Hello everyone. Let us discuss some NCERT questions from the first chapter of class 11 chemistry, which is some basic concepts of chemistry. So in the first question, they're asking us to calculate the molecular mass. अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है molecular mass of H2O. तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट वी हैव 2 हाइड्रोजन हियर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस अलग अलग एलिमेंट्स के मास को ऐड किया जाता है। ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16, टोटल यहां से आंसर आ जाएगा 18U। U जो होता है U इज द यूनिट। देन CO2 का मास फाइंड करना है इन द सेम वे जैसा हमने वाटर को कैलकुलेट किया। तो मास ऑफ कार्बन होता है 12 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, 32 प्लस 12, तो ये हमें मिलेगा 44U। Similarly, हम कैलकुलेट करेंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। द मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन अभी बोला था 1 होता है, बट टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 4 प्लस 12 आ जाएगा 16U। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। देन in the next question, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate यानी कि Na2SO4। अब Na2SO4 एक कंपाउंड है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वन इज सोडियम, अदर इज सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स का मास परसेंट कैलकुलेट करने को बोला है। इसका मतलब तीनों का अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंट का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन होता है पूरा मास ऑफ सोल्यूशन इनटू हो जाएगा 100। क्लियर? आप सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास परसेंट ऑफ सोडियम। अब क्योंकि हम सोडियम का मास परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हमें Na2 का मास लिखना पड़ेगा, बिकॉज सोडियम के यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हैं, Na2 है। तो सोडियम का मास होता है 23, लेकिन 2 सोडियम अवेलेबल है, तो टोटल Na का मास लेंगे हम 23 इंटू 2। अपॉन में क्या आ जाएगा? मास ऑफ पूरा का पूरा सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में यहाँ पे हम पूरा कंपाउंड लेकर के चलेंगे, तो मास ऑफ पूरा Na2SO4 हमको लेना है, कितना आ जाएगा? सोडियम होता है 23 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 एटम्स आर देयर। सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट 4 ऑक्सीजन है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, और परसेंट के लिए इंटू आ जाएगा 100। तो ऐसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रफली दिस विल कम आउट टू बी 32.39%। सिमिलरली अगर हम फाइंड करते हैं मास परसेंट ऑफ नेक्स्ट सल्फर, तो यहां क्या करेंगे? सल्फर का मास रहेगा न्यूमरेटर में, तो सल्फर का मास हो जाएगा 16, अपॉन में फिर से टोटल आएगा, ये जो पूरा टोटल है 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, जहां पूरे कंपाउंड का मास हमने लिख दिया, इंटू आएगा 100, तो ऑन कैलकुलेटिंग ये नियर अबाउट निकल के आएगा 22.54। सिमिलरली हम लोग अब थर्ड वाले एलिमेंट का मास परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम फाइंड करते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का मास हमको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन का मास तो होता है 16, बट यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 16 इंटू 4, अपॉन में पूरे सोडियम सल्फेट का मास आएगा, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे 23 इंटू 2, सल्फर हो जाएगा 32 प्लस 16 इंटू 4, और साथ में आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये रफली जो निकल के आएगा 45.02% के आसपास आएगा। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen। तो हमें empirical formula फाइंड करना है किसका? ऑक्साइड ऑफ आयरन का। आयरन की कोई ऑक्साइड है, तो यहां से समझ में आता है उसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे, एक आयरन होगा, दूसरा ऑक्साइड की बात हो रही है तो ऑक्सीजन। तो वन इज आयरन, द अदर इज ऑक्सीजन। अब जब भी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने को बोला जाता है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर आप उसको टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं वो इजी हो जाते हैं यहाँ से समझ पाना। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखना होता है, तो 2 एलिमेंट्स हैं, वन इज आयरन, अदर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन, उन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में उनका मास लिखना होता है, विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मास परसेंट।
तो मास परसेंट भी दे रखा है। इन केस मास परसेंट इज नॉट गिवन तो पहले हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ गिवन है दोनों का मास परसेंट 69.9% यहाँ पे आयरन है और 30.1% यहाँ ऑक्सीजन है। इसके बाद हमें इन दोनों के मोलर मासेस पता होने चाहिए विच आर जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो आयरन है इसका मोलर मास होता है 56 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। मोलर मास के बाद हमें कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन है, अब परसेंट लिखने की यहाँ कोई नीड नहीं है क्योंकि जो मास परसेंट गिवन था दिस इज बाय मास, तो सिंपली उसे ग्राम्स में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 69.9 डिवाइडेड बाय 56 और यहाँ हो जाएगा गिवन मास 30.1 डिवाइडेड बाय 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये नियर अबाउट आ जाएगा 1.25 और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.88। अब हमें क्या करना होता है, मोल रेशियो फाइंड करना होता है। अब मोल रेशियो में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल चुके हैं, दोनों ही वैल्यूज को हमें डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.25, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1.25 विल बी डिवाइडेड बाय 1.25 और यहाँ 1.88 विल बी डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये चीज आप याद रखना, मोल रेशियो के केस में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सारे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ तो सिंपली 1 आ जाएगा और इसे जब हम डिवाइड करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 निकल करके आएगा। नाउ इन द लास्ट कॉलम हमें फाइंड करना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, अगर वैल्यू हमारे पास 1.9 होती तो ये अप्रोक्सीमेटली हम 2 कंसिडर कर लेते, अगर 1.1 होती इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते, बट ये बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू 1.5। अब 0.5 बढ़ा दें या 0.5 कम कर दें प्रॉब्लमैटिक है। तो जब भी सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। इसे भी इंटू 2 करेंगे तो इसका भी डबल हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 1.5 इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ऐसी कोई वैल्यू होती तो नॉर्मल तरीके से राउंड ऑफ करते, लेकिन जब भी 0.5 के आसपास हमको मिलता है तो इंटू 2 कर देना इज द बेस्ट, तभी हमारा आंसर आता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। Fe कितने मिले हमको 2 और ऑक्सीजन कितने मिले हमको 3। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3, बिकॉज Fe2 मिल गए, ऑक्सीजन हमको 3 मिल गए, सो द गिवन कंपाउंड इज Fe2O3।